Hello dear students of 10th class. Yesterday you have given first periodic test of English subject. So let's study of question of that paper and understand which option should be right or why other options are wrong. So let's look. So as you can see on the screen, this is your yesterday's question paper, and the first one is question number first. Lencho manner of posting the letter so that. So the options are: he was greedy, he need education, he was truly a kind-hearted and simple man, or none of the above. So as we know that Lencho was a very simple and kind-hearted man, और जो अदर ऑप्शन है कि वो ग्रेडी था, मतलब लालची था, या उसको एजुकेशन की आवश्यकता नहीं थी, उसमें लिखा गया कि एजुकेशन, वो भले ही किसान था लेकिन उसने एजुकेशन प्राप्त की थी, ही वाज एजुकेटेड मैन, और नन ऑफ द अबव तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन. ही वाज ए ट्रूली काइंड हार्टेड मैन एंड सिंपल मैन, साधारण और जो है काइंड हार्टेड व्यक्ति तो था. सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड. Lencho concluded that post office employees were, if you see the last paragraph on your book of this chapter, you can easily find out that Lencho said that the post office employees were bunch of crooks. लुटेरों का समूह कहता है वो, लुटेरों का झुंड है ये, ठगों का गिरोह है एक तरह से, ये कहा था उसने. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बंच ऑफ क्रुक्स. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट. कौन सी गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की? सारे ऑप्शन एक्स के लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा बिटवीन ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, डेमोक्रेटिक, नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक, रेशियल. तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. डेमोक्रेटिक भी है और नॉन रेशियल, मतलब किसी भी जाति को जो प्रधानता न दे, नॉन रेशियल. गैर जाति और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, उसका सेलिब्रेशन था. दिस क्वेश्चन वाज टेकन फ्रॉम द लेसन 2, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री. कौन फ्री नहीं है? ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ द अबव. तो आपको अच्छे समझाया गया है चैप्टर, बार बार समझाया गया, क्वेश्चन आंसर में भी समझाया गया था कि जो उन्होंने कहा है कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों फ्री नहीं है, बोथ 1 and 2. इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. अत्याचार करने वाला, अत्याचार सहने वाला, दोनों ही आज़ाद नहीं है, फ्री, स्वतंत्र नहीं है, ये कहा था नेल्सन मंडेला ने. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वर द यंग सीगुल पेरेंट्स डूइंग टू हिम. क्या कर रहे थे यंग सीगुल के पेरेंट्स उसके साथ? कॉलिंग टू हिम श्रेली, उसको जोर से डांट रहे थे. अपब्रेडिंग हिम, थ्रेट, धमकी दे रहे थे. थ्रेटनिंग हिम, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें कर रहे थे. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स. क्या सिखा रहे थे अपने बाकी जो यंग सीगुल की जो भाई और बहन थे? टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने के जो कला है उसमें परफेक्ट करना. टू स्कीम द वेव्स, हवा में कैसे गोते लगाना है. टू डाइव द फिश, मछली के लिए कैसे गोते लगाना है, हवा में कैसे कलाबाजी करना है. ये ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी सिखा रहे थे. इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7.
They looked like black mountain standing in front of me across the sky. What looked like black mountains? काले काले पर्वत ब्लैक माउंटेन्स क्या दिखाई दे रहा था हमारे नरेटर को? ब्लैक माउंटेन्स. ऑप्शन बी इज स्टॉर्म क्लाउड्स. ऑप्शन सी और 3 टाल बिल्डिंग्स. ऑप्शन नंबर 4 ब्लैक प्लेटाउ. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. स्टॉर्मी क्लाउड थे, तूफानी बादल जो थे वो दिखाई दे रहे थे. स्टॉर्म क्लाउड्स इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? It was a very easy question, and if you think that in next periodic test you will find the same easy question, so you are wrong, my dear children. You will face 2 or 3 times difficult question if we compare from this one. बहुत आपको अब आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे. ये तो फर्स्ट पेपर था इसलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपका ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम है तो आपको इस तरह से सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछेगा. कोई राइटर का नाम पूछ ले या डेकोटा एयरप्लेन, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बुक पलटना पड़े. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो आगे आपको नहीं मिलेंगे. हम भी जो टेस्ट लेंगे, तो ये तो फर्स्ट टेस्ट था इसलिए इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है. तो ये तो आपको मालूम है कि डेकोटा एरोप्लेन फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है. क्वेश्चन नंबर 9. वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद एन फ्रैंक? क्यों गुस्सा थे एन फ्रैंक से वो? सी वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट, वो तो अच्छी स्टूडेंट थी. सी वाज टॉकेटिव, सी वाज रूड, ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीज़ें नहीं थी, बल्कि वो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. सी वाज टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. वाट अफ्लिक्टेड पोएट्स मूड इन द पोयम डस्ट ऑफ. किससे मूड ठीक हो गया? इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन. फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, द हेमलॉक ट्री, ऑल ऑफ द अबव. हमको देखने लगता है कि सारी चीजें होंगी, पर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर ये सही है. क्यों? अगर आपने पोयम समझा है तो आप आसानी समझ सकते हैं कि उनको बर्फ वो डस्ट ऑफ स्नो कंधे पे पड़ी, इससे उनका मूड बदला. क्रो और हेमलॉक ट्री के कारण नहीं बदला. क्वेश्चन नंबर 11. हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. यू इजीली कैन टेल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ऑप्शन नंबर 2. व्हाई शुड द टाइगर बी लर्किंग इन शैडो? Why should the tiger be lurking in shadow? क्यों वहाँ पे फिसल रहा होगा वो छाया में? तो क्यों? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, बोथ 1 and 2. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. टू कैच द डियर, हिरणों को पकड़ने के लिए वहाँ पे घास में वो फिसल रहा होगा, धीरे धीरे सरक रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 13. Why should the according to the poet, what is the child learning in the ball poem? So first one is to bear loss, to take care of things, to be responsible, to be careful. So if we see, normally we see these 4 options, we can say all are correct. That's the confusion always created by examiner. जो कोई भी हो, हम भी एग्जामिनर हो या कहीं से वो बोर्ड भी पर देगा, तो इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ऑप्शन दिए जाएंगे आपको. तो आपको लगेगा अरे ये तो सारी चीज़ें हैं भाई. उसको उस बच्चे को सिखाना, क्या सीख रहा है बच्चा? टू टेक केयर ऑफ थिंग्स भी सीख रहा है, सकता है, रिस्पॉन्सिबल होना भी सीख सकता है, केयरफुल होना भी. लेकिन सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द पोयम, द बॉल पोयम, द चाइल्ड इज लर्निंग टू बियर लॉस. वो सबसे ज्यादा क्या सीख रहा है? किसी चीज को खो देने की शक्ति को हासिल करना, या उस दुख को, किसी चीज को खोने का जो गम है, जो दुख है, उसको बर्दाश्त करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको वहन करना, बियर, ये सीख रहा है वो. Why does the poet decide not to console the boy in the poem, the ball poem? Question number 14.
क्यों डिसाइड करते हैं पोएट कि भाई इनको हम कंसोल करने नहीं जाएंगे, सांत्वना देने नहीं जाएंगे उस बच्चे को। ही इज बिजी, ही इज इंडिफरेंट, इट विल बी ऑफ नो यूज, ही इज हैप्पी। तो अपने आप से आपको समझ में जाएगा सारे ऑप्शन रॉन्ग है, केवल एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3, इट विल बी ऑफ नो यूज। उन्होंने कहा था कि इसका कोई मतलब नहीं है उसको कंसोल करने से, क्योंकि आप वो अभी इस बात को समझेगा भी नहीं, वो तो दूसरी बॉल भी 10 टाइम की आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बच्चे चूंकि उस बॉल से जो बहुत दिन से खेल रहा था उससे उसका बहुत अधिक अटैचमेंट था, इसीलिए उसको समझाने कोई मतलब नहीं है, और धीरे धीरे वो खुद इस बात को भविष्य में इस बियर ऑफ लॉस वो समझ जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। What does the doctor advise in the chapter A trump of surgery? क्वेश्चन नंबर 15। जो हमारे डॉक्टर थे डॉक्टर हैरिट, उन्होंने क्या एडवाइस दी थी मिसेस पंफ्रे को कट हिज फूड ट्रिकी के लिए कि उसके भोजन की कमी की जाए, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज दिया जाए, कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ऑल ऑफ द एबव, सारी बातें कही थी उन्होंने, ऑल ऑफ द एबव is the right answer. And question number 16, what does the narrator refer to Tricky as in the group of other dogs? तो इस पे थोड़ा सा ये ऑप्शन हमारा सेकंड सिलेक्ट हो गया था, सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट हो गया था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, ये रॉन्ग है, सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट सही है। झप्पेदार छोटा सा जो था वो ये डॉग ही था, ट्रिकी था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, सैगी लिटिल object. Now question number 17, why is the narrator tempted to keep Tricky as permanent guest? ऐसा लालच क्यों आता है नरेटर डॉक्टर हैरिट के अंदर कि भाई इसको हम परमानेंट गेस्ट बना सकते काश? बिकॉज ही लव्ड ट्रिकी, क्या वो ट्रिकी से प्रेम करते थे? ऐसा कुछ नहीं था, वो तो उनको एक पेशेंट के रूप में ही देखेगा डॉक्टर। ही थॉट मिसेस पंफ्रे वुडंट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, क्या उन्होंने ऐसा सोचा कि मिसेस पंफ्री शायद ज़्यादा ध्यान ना रख पाए, अच्छे से देखभाल ना कर पाए? ऐसा नहीं है, मिसेस पंफ्री तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, ट्रिकी का वो फैमिली मेम्बर की तरह था, तो ऐसा नहीं था कोई ध्यान ना रख पाए। ऑप्शन नंबर 3, दे वुड लॉस ऑल लग्जरी लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, ये इज द राइट आंसर, क्योंकि उनको लगता था कि जो सारी चीज़ें वो भेजती थी ट्रिकी के लिए, जिनको ये लोग उसका यूज करते थे, उनको सारी चाहे वनडे हो, वाइन हो, ब्रांडी हो, सारे सबका सेवन ये डॉक्टर की पूरी टीम करती थी डॉक्टर हैरिट के साथ। तो उनको लगता था कि ट्रिकी चला गया तो हमको ये सारी लग्जरी हैं जो ये हमको नहीं मिलेंगी आगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वाज द मील हरी सिंह कुक्ड फर्स्ट नाइट? वेरी इजी क्वेश्चन। डिलीशियस था क्या? नो। माउथ वाटरिंग, पानी मुंह में जाए ऐसा था? नो। फिंगर लिकिंग गुड, ऐसा था कि उंगली चाट जाए? बिल्कुल नहीं था। टेरिबल था, भयानक था, जो पहली रात उसने बनाया था हरी सिंह ने अनिल के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, ए क्वीर वे टू अर्न मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वीर? क्वीर की मीनिंग क्या होती है? इट्स ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेंज होती है। एंड लास्ट वन, इन द टेक्स्ट इट स्टेट्स, I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं जानता था यदि एक बार मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया, एजुकेटेड मैन बन गया, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं जो कुछ हासिल कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं होगी। What inference can be made about the narrator based on this statement? क्या कहना चाह रहे हैं हमारे हरी सिंह की जो थीप थे एक्चुअल में? ही इज ए बेटर थीप एंड विल कंटिन्यू मेकिंग हिज लाइफ दैट वे, कि वो और अच्छे चोर बन जाएंगे, इसी तरह अपने जीवन यापन करेंगे। ही डज नॉट वैल्यू हिज रिलेशनशिप विद अनिल, अनिल के साथ उनकी जो रिश्ता था उसमें कोई वैल्यू नहीं दी क्या उन्होंने। ही वैल्यू एजुकेशन एंड नोज इट विल टेक हिम फार, ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। उनको मालूम था कि एजुकेशन क्या वैल्यू है, और वो जानते थे कि जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो इससे काफ़ी आगे निकल जाएंगी, ये सब उनका जीवन जो चोरी से भरा जीवन है, इससे आगे निकल के एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति बन जाएंगे वो। इसलिए वो ही वैल्यूज एजुकेशन, भले ही वो चोर थे लेकिन वो एजुकेशन की वैल्यू समझते थे। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल 20 क्वेश्चन। सो डोंट लूज हार्ट इफ यू couldn't achieve whatever you want to get in this exam. Work hard